जिस तरह आज़ादी से पहले भारत पे डिवाइड एंड रूल की राजनीति होती थी, जिस प्रकार भारत को संप्रदाय के नाम पे दो टुकड़ों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी पार्टीशन। 26 जनवरी 1950 भारत का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत ने अपना खुद का संविधान अपनाया। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का पूर्णतः छूट मिला हुआ है, लेकिन हर एक राइट का एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है, जो इस राइट का भी है। 1976 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट होता है, जिसमें प्रियम्बल में एक शब्द को जोड़ा जाता है, सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। लग तो नहीं रहा है भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन बुक में जुड़ गया है। यदि आप फॉरेन सेक्युलर और इंडियन सेक्युलर को कंपेयर करेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंस पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चाइना और फ्रांस और सेक्युलर को देखेंगे तो वो काफी डिफरेंट, क्योंकि वो स्टेट और रिलीजियस दोनों को अलग रखता है, कभी साथ में नहीं मिलाता है। लेकिन यदि आप इंडिया का सेक्युलर को पढ़ेंगे तो स्टेट द्वारा इंडियन रिलीजियस को प्रोटेक्शन प्राप्त है। आर्टिकल 25 में जब आप पढ़ेंगे तो सिख को कृपान और पगड़ी एसेंशियल्स माना गया है। वो हर इंस्टीट्यूशन में कृपान और पगड़ी पहन के जा सकते हैं। केस भी हुआ था एक दाढ़ी को लेकर के। इसी में एक केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, जिसमें एक बालक जो जेहोवा कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसने स्कूल में नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। वो रिस्पेक्टफुली स्टैंड में खड़ा था, पोजीशन में खड़ा था। स्कूल वाले ने इस बात का हवाला देते हुए कि उसने नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन किया, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो बालक चला जाता है केरला हाई कोर्ट। अब केरला हाई कोर्ट ने स्कूल के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, बोला कि स्कूल वाले आपने बिल्कुल सही किया है। अब जो वो बालक था वो चैलेंज कर देता है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करते हुए ये कहा कि वो लड़का रिस्पेक्टफुली पोजीशन में खड़ा था, इसका मतलब वो नेशनल एंथम का अनादर नहीं बल्कि आदर किया है। और एज फार एज सिंगिंग इज कंसर्न तो उसको आर्टिकल 25 में पूर्णतः प्रोटेक्शन प्राप्त है। समझते हैं कि कर्नाटका के उस स्कूल में हिजाब कंट्रोवर्सी कहां से आया। कर्नाटका में एक शहर है उडुपी, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज ने हिजाब पे बैन लगा दिया। कुछ लड़कियों का कहना था कि वो स्कूल में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, कॉलेज में उन्हें एंट्री नहीं मिल रहा था, क्लासेस करने का उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो हिजाब पहन के आ रही थी। गेट पे उन्होंने स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया। कुछ लड़की और वहां पे आके शामिल हो गई। अब ये बात सोचने वाली बात है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ दिन पहले तक सारे लोग एक साथ बैठ के खाते थे, लंच करते थे, पढ़ते थे, घूमते थे, बात करते थे। आज वही लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। स्टोन पेल्टिंग हुआ, आपस में धक्का मुक्की हुआ, प्रोवोकिंग हुआ, छेड़खानी हुआ, जो होना नहीं चाहिए था वो सब हो गया।
को देखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक जस्टिफिकेशन आता है, वो कहते हैं हिजाब से निपटने के लिए कि ये एजुकेशन एक्ट 1983 सेक्शन 133 के अंतर्गत हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ये अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये सोचिए कि हिजाब को बैन करना, कौन सा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है भाई साहब। एशियन गेम में हिजाब को पहन करके खेलने का अलाउंस मिल गया, फीफा गेम में हिजाब को पहन कर खेलने का अलाउंस मिल गया है, आप कौन सा हिजाब बैन करके करा देंगे? और ये अभी करना था। बहरहाल इस पे कोई बात मुद्दा नहीं है, ये कोर्ट की बात है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि होगा। अब इस बात को समझना जरूरी है कि क्या जो हिजाब के लिए जो मुद्दा बना है, जो औरतें, लड़के, लड़कियां, माता पिता निकले हैं रोड पे, हिजाब हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या ये हिजाब के बारे में इस्लाम कहता है? अब जब आप इस्लाम को पढ़ेंगे तो चैप्टर 24 वर्स 30 को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा हैरान होंगे कि आखिर हिजाब के बारे में ये क्या कह दिया गया। तो भाई साहब, हिजाब को सबसे पहले इस्लाम में चैप्टर 24 वर्स 30 में ये मर्दों के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें अल्लाह ने फरमाया है, नाई कोट, कि ईमान वालों से कहो कि वो अपने आंखों को बंद रखें और अपने गुप्त अंगों का स्वयं ही रक्षा करें, ये उनके लिए अधिक शुद्ध है, क्योंकि अल्लाह भली भांति जानता है कि वह क्या कर रहे हैं। वर्स 53 सूरा अल हजब का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हिजाब को पर्दा से कंपेयर किया गया है। वैसे हिजाब कोई टर्म पहले से था नहीं, ये मॉडर्न टर्म में हिजाब, स्कार्फ वगैरह यूज हुआ है। उसमें खामीर वर्ड चलता था कुरान में, खामीर यानी होता है ढकना, कवर करना। तो बहरहाल वर्स 53 में कहा गया है हिजाब को कि पर्दा। एक मर्द जब दूसरे औरत से बात कर रहा है तो बीच में पर्दा होना चाहिए। जो इस्लाम के जो फिलोसफर होते हैं उन्होंने फरमाया गया है, ये बहुत जेन्युइन एग्जाम्पल है जो हर इस्लामिस्ट देते हैं, कि एक बार प्रॉफेट मोहम्मद अपने दोस्त अब्बास के साथ निकलते हैं घूमने के लिए। उनको बीच सड़क में एक औरत मिल जाती है कुछ रिलीजियस मुद्दे पे बात करने के लिए। अब उनके दोस्त अब्बास उनके तरफ देखने लगते हैं। जो पैगंबर हैं, यदि हिजाब को एसेंशियल्स बोला गया है महिलाओं के लिए, तो पैगंबर जो है महिलाओं को उस महिला को बोलने के बजाय अपने दोस्त अब्बास का चेहरा पकड़ के यू टर्न कर लेते हैं, खुद अपने आप को पीछे कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हिजाब को मर्दों के लिए बोला गया है कि अपने आंख को नीचे कर लिया करो, ये उनके लिए अधिक शुद्ध है। उसके बाद महिलाओं के लिए प्रयोग किया गया है। अब कुल इस्लाम में 6 टाइप से हिजाब को समझाया गया है। जो पहला टाइप है वो कुछ अलग है मर्द और औरत के लिए, और बाकी का जो 5 पॉइंट है लगभग सेम है। पहला पॉइंट में इस्लाम में हिजाब औरतों के लिए कहा गया है टॉप ऑफ द हेड से लेके नी तक पूरा कवर करना है, मतलब कि कंप्लीट बॉडी पूरा। और जो मर्द के लिए सिर्फ यहां से लेके नी तक, मतलब नेवल से लेके नी तक कवर करने की बात की, जो हम लोग पहन के घूमते हैं। भाई हम भी तो हिजाब पहन लिए, नॉर्मल सी बात है। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि कपड़े ऐसे पहनो जो पूरे ढीले हों, सामने वाला तुम्हारा बॉडी का टेक्सचर पहचान ना पाए। तीसरी बात कहा गया है कपड़ा ऐसा पहनो कि अपोजिट सेक्स तुमसे अट्रैक्ट ना हो। चौथा पॉइंट कहा गया है कि ऐसा कपड़ा पहनो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, बिल्कुल ओपेक हो, नॉर्मल जो हर मुसलमान पहन के चलते हैं, जिसको बुरखा कहा जाता है। आप बाहर जाके इस्लामिक देश में देखोगे तो मर्द भी पहन के घूमते हैं, इंडिया में कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं। पांचवा पॉइंट कहा गया है कि ऐसा कपड़ा पहनो जो नॉन मुस्लिम से अलग हो। ऐसा कपड़ा पहनो जो मुसलमान तुम लगो, दूसरे लोग देखे तो समझ जाए हाँ ये मुसलमान है। तो ये कुछ बातें कही गई हैं। सिरूर मठ केस 1954 में पहला प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो कि एसेंशियल टेस्ट समझाया था कि एसेंशियल टेस्ट होते क्या है। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वही रिलीजियस को प्रोटेक्ट करेगा जो एसेंशियल्स हैं। यानी आर्टिकल 25 में साफ नीचे लिखा हुआ है कि कृपान और पगड़ी सिख के लिए एसेंशियल्स हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में पहन के जा सकते हैं। बीच में कुछ केसेस भी हुए थे आर्मी वगैरह का। केरला हाईकोर्ट का 2015 का केस था जिसमें सीबीएसई ने एक ड्रेस कोड तैयार किया था एआईपीएम एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें सीबीएसई ने ड्रेस कोड दिया। तो एक मुस्लिम फादर ने इस चीज़ को चैलेंज किया और कहा कि ये जो ड्रेस कोड है वो हमारे रिलीजियस के खिलाफ है, क्योंकि हमें हिजाब और फुल स्लीव पहन के जाना है।
केरला हाई कोर्ट ने इस बात को समझा और अलाउ कर दिया, लेकिन एक शर्त पे अलाउ किया कि आप हाई लेवल का चेकिंग करा के जाएंगे, क्योंकि चीटिंग वगैरह का चांसेस रहता है। दोबारा एक केस होता है केरला हाई कोर्ट में 2018 में। दो लड़की क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ने जा रही थी हिजाब पहन के, क्रिश्चियन मिशनरी उन्हें अलाउ नहीं किया, तो उनके पिताजी चैलेंज कर देते हैं, लेकिन केरला हाई कोर्ट इस बात को डिसमिस कर देता है, इस पिटीशन को, ये कहते हुए कि जो इंडिविजुअल प्राइमेसी है वो इंस्टीट्यूशन प्राइमेसी के ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता। ये बात कहते हुए केरला हाई कोर्ट इस बात को डिसमिस कर दिया जाता है, हालांकि ये बात को चैलेंज नहीं किया जाता है बाद में। तो ये तो रहा हमारा जो कुछ केसेस रिसेंटली हुए थे। लेकिन अगर हम खुद का ओपिनियन बताएं तो जिस उम्र में इनके हाथों में किताब होना चाहिए था, आज उस उम्र में इनके हाथ में पत्थर हैं। जिस उम्र में इनको साथ में रह के पढ़ाई करना चाहिए था, आज उस उम्र में आज ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बने घूम रहे हैं। अंग्रेज भी जब राजनीति करते थे हिंदुस्तानियों के ऊपर तो वो बच्चों को नहीं पकड़ते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पे, रिलीजियस मुद्दे पे, वो आज बच्चों को भी नहीं छोड़े और बच्चों को भी कम्युनल वायलेंस का शिकार बना दिए। हर एक पार्टी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, लीगल हो, इलीगल हो, हर लोग अपने फायदे के लिए आज किसी न किसी रूप से, किसी न किसी चीज से लोगों को डैमेज पहुंचाते हैं। यही है कुल मिलाकर बात हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, राइट विंग लेफ्ट विंग क्या कहते हैं, सारी बात आज हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, और मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ अगले वीडियो में, क्योंकि भैया कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होने वाली और हमारा और आपका रिश्ता भी कभी खत्म नहीं होने वाला।